हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूमास। जानते हैं यूमास कमांड के बारे में। उसमें हम व्हाट इज यूमास, डिफॉल्ट परमिशन, यूमास कैलकुलेशन और चेंज यूमास, ये सब कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते। व्हाट इज यूमास? यूमास, also known as यूजर फाइल क्रिएशन मास्क, सेट्स डिफॉल्ट परमिशन फॉर न्यूली क्रिएटेड फाइल्स एंड डायरेक्टरी। जो भी नया फाइल और डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं उसके लिए डिफॉल्ट परमिशन सेट करता है यूमास। इट रिमूव्स परमिशन फ्रॉम द डिफॉल्ट परमिशन। सपोज जो भी डिफॉल्ट परमिशन होती है लाइक 666 777, तो उसमें से यूमास परमिशन रिमूव करता है। यूज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी और कंट्रोल एक्सेस, हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर ग्रुप्स और अदर को किसको क्या परमिशन देनी है, और ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए अच्छा होता है। रिमेंबर, यू मस्ट नेवर्स ऐड परमिशन। ये देखो, अब फाइल की डिफॉल्ट परमिशन होती है 666 और डायरेक्टरी के लिए वो होती है 777, यानी कि फुल परमिशन यूजर के लिए, ग्रुप्स के लिए और अदर्स के लिए। और फाइल में एक्स एग्जीक्यूट की परमिशन यानी कि एक्स, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यूमा फाइनल परमिशन ऐसी होती है कि उसमें से डिफॉल्ट परमिशन यानी कि ये परमिशन दोनों भी, और माइनस यूमास, यूमास सब्सट्रैक्ट होने के बाद जो आता है तो वो फाइनल परमिशन होती है। ये बिट मास्किंग होता है इंटरनली, बट यहाँ पे हम समझने के लिए सब्सट्रैक्ट पे पकड़ लेते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल पहले यूमास चेक कर लेते हैं क्या है। ये नॉर्मल यूजर है मीता, हम एज अ मीता लॉगिन है, तो इसका यूमास के 0022। फर्स्ट वन को छोड़ देते हैं, ये स्पेशल परमिशन के लिए होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी ये 022 ये है यूमास करंटली। हम एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं पहले, टच फाइल 1, और डायरेक्टरी भी कर लेते हैं, डायरेक्टरी, सॉरी, mkdir डायरेक्टरी 1। दोनों की भी परमिशंस चेक कर लेते। तो ये देखो, ये डी होता है डायरेक्टरी के लिए, ये डैश होता है रेगुलर फाइल के लिए, ये फर्स्ट थ्री यूजर, उसके बाद में ग्रुप्स और उसके बाद में ऑर्डर्स। सो डायरेक्टरी में राइट की परमिशन नहीं है ऑर्डर को, और फाइल में भी नहीं, फाइल में एग्जीक्यूट की तो नहीं होती डिफॉल्ट। अगर हमें यहाँ पे सपोज ऑर्डर को हमें राइट की परमिशन भी देनी है यानी फुल परमिशन देनी है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए फुल परमिशन यानी कि 7। तो हमें ऐसा करना है कि 7 हमें यूमास में सपोज वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो भी डिफॉल्ट परमिशन है, ये देखो अभी फाइल के लिए और डायरेक्टरी के लिए 777 है, तो हम 7 उसमें से माइनस करेंगे तो हमें नीचे 0 आएगा। तो हमें उस प्रकार से यूमास सेट करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करके। तो हम अभी क्या करेंगे, यूमास, हम पहले तो हमें यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूटिव रखेंगे, तो उसके लिए हम 0 करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 2 रख देते हैं, और यूजर्स को हमें फुल परमिशन देनी है, सपोज रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों भी देना है, तो हम 0 रखेंगे, ताकि जब 7 माइनस 0 होगा तो 7 आएगा जो कि फुल परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये देखो, अब इसके बाद हम वापस से एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, टच फाइल 2 और mkdir डायरेक्टरी 2। अभी इसे चेक करते हैं। तो ये देखो, अभी ऑर्डर्स के लिए फुल परमिशन आ चुकी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, और फाइल 2 में भी रीड राइट आ चुका है। एग्जीक्यूट यहाँ पे परमिशन नहीं होती इसके लिए, वो हम अलग से कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट परमिशन फाइल के लिए नहीं होती एग्जीक्यूशन के लिए। इस तरह हम वो कर सकते हैं। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, सपोज आपको ग्रुप को रीड की या राइट की परमिशन देनी है या रिमूव करनी है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके यूमा सेट कर सकते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि सपोज अभी हमने ये किया, परमिशन सेट की, बट अगर हम एग्जिट कर देते एज अ रूट आ जाते हैं, तो हम जब वापस से एज अ मीता लॉगिन करेंगे, तो हम अब जब हम यूमास चेक करेंगे तो वो वापस से पहले वाला यूमास हो चुका है। क्यों? ये परमानेंट नहीं करते हम, ये टेम्पररी यूमास सेट होता है। अगर हमें परमानेंट करना होगा तो उसके लिए अलग तरीके से किया जाता है। उसके हम एज अ मीता लॉगिन है, इसमें हम क्या करेंगे, बैश आरसी फाइल में एंटर करेंगे विम डॉट बैश आरसी। सो अभी हम इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, आई प्रेस करेंगे इंसर्ट के लिए ताकि हम यहाँ पे राइट कर सके। यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे यू मास्क, और हमें जो चाहिए सपोज 027, नहीं 0, ताकि हम ऑर्डर्स को परमिशन देनी है हमें। तो ये देखो, अभी हम जब यू मास्क चेक करेंगे, एक बार पैच ये कर देते, अभी हम जब यू मास्क चेक करेंगे
तो ये देखो, अभी यही यूमास रहेगा परमानेंट। अभी हम वापस से रूट में जाके ट्राई करते हैं और फिर मीता से लॉगिन करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, स्विच यूजर मीता। तो ये देखो, अभी ये चेंज नहीं हुआ, वो वही है जो कि हमने सेट किया था। तो सो हमें अगर परमानेंट करना होगा तो हमें विम से हम एडिट कर सकते हैं, बैश ऐसी फाइल हमें एडिट करनी होगी। सो और एक बात इसमें ये है कि अगर ये हमारे पर्टिकुलर पर्सनल यूजर के लिए होगा, लेकिन अगर हमें सारे यूजर के लिए वो करना है तो हमें सिंपली स्लैश सिटी से स्लैश प्रोफाइल फाइल हम एडिट कर सकते हैं। उसके लिए वो ग्लोबली होता है सारे यूजर के लिए। सो होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।